नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे आईटीआई कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन बात करने वाले हैं पुल्ली पुलर और बेयरिंग पुलर के बारे में। पुल्ली पुलर क्या होता है, कहाँ इसका उपयोग होता है और क्या इसके कार्य हैं। सबसे पहले आता है अपना पुल्ली पुलर। इस प्रकार का जो टूल होता है ये अपना क्या होता है, पुल्ली पुलर। ये जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेड, और जो स्प्रिंग जैसा होता है ये इसको बोलते हैं स्पिंडल। और ये अपनी बेस प्लेट होती है, और ये समायोजक टांगे, और ये सेंटर पॉइंट एज। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि यह एक विशेष प्रकार का क्या है, मैकेनिकल टूल है जिसका उपयोग शाफ्ट पर मोटर से जुड़ी बेयरिंग या गियर को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से बाहर निकाल सकते हैं। यह एक विशेष प्रकार का मैकेनिकल टूल है यह एक विशेष प्रकार का मैकेनिकल टूल है जिसका उपयोग शाफ्ट या मोटर से पुल्ली या बेरिंग बाहर निकालने के काम आता है। जिसका उपयोग शाफ्ट पर से पुल्ली बियरिंग या गियर सुरक्षित रूप से बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकाल सकते हैं। यह एक विशेष प्रकार का मैकेनिकल टूल है जिसका उपयोग शाफ्ट या मोटर से जुड़ी पुल्ली या बेरिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से बाहर निकाल सकते हैं। यह कसकर कसे फंसे हुए पुर्जों को हटाने के लिए समान बल लगाकर काम करता है, जो अक्सर मरम्मत कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद आता है अपना बियरिंग पुलर। इस प्रकार का जो टूल होता है ये अपना क्या है, बियरिंग पुलर। बियरिंग पुलर क्या होता है, यह भी पुली पुलर की भांति होता है, लेकिन यह इससे क्या होता है, छोटा होता है। ये है अपना बियरिंग पुलर। यह भी पुली पुलर की भांति ही पुली पुलर की तरह ही होता है।
लेकिन यह इससे छोटा होता है। ये औजार भी पुल्ली पुलर की तरह होता है, लेकिन ये साइज में क्या होता है, इससे छोटा होता है। और इसका उपयोग मोटर, जनित्र, फैन, पंप आदि की बियरिंग को शाफ्ट पर से उतारने के लिए किया जाता है। उपयोग में आ जाएगा इसका उपयोग मोटर, जनरेटर, फैन आदि की बियरिंग को शाफ्ट पर से उतारने का कार्य करता है। ये हमारा कौन सा हो गया, बियरिंग पुलर। इसका उपयोग मोटर, जनित्र, फैन आदि की बियरिंग को शाफ्ट पर से उतारने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है अपना ब्लो लैंप। इस प्रकार का जो टूल होता है ये अपना क्या है, ब्लो लैंप। इसको अपन बोलते हैं फ्लेम, ये होती है नोजल, इसको बोलते हैं तेल टैंक, और ये एयर रिलीज्ड एयर पंप, और ये गैस ट्यूब जिससे बाहर निकलते हैं गैस ट्यूब। ब्लो लैंप क्या होता है, इसका उपयोग केबल ज्वाइंट में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। ये है अपना ब्लो लैंप। ब्लो लैंप इसका उपयोग केबल जॉइंट के इसका उपयोग केबल जॉइंट में जोड़ को केबल जॉइंट में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है।
ये हमारा क्या हो गया, ब्लो लैंप। इसका उपयोग केबल जॉइंट के जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। मिट्टी के तेल से चलने वाला क्या है, एक प्रकार का स्टोव है। यह मिट्टी के तेल से चलने वाला तेल से चलने वाला एक प्रकार का स्टोव है। किससे चलता है, मिट्टी के तेल से। और इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इससे आग लगने की संभावना क्या रहती है, अधिक रहती है। इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। करना चाहिए क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना अधिक रहती है। संभावना इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना क्या रहती है, ज्यादा रहती है। उसके बाद आता है अपना पाइप कटर। पाइप कटर क्या होता है, इस प्रकार का जो टूल होता है ये अपना क्या है, पाइप कटर। यह औजार 30 से 90 मीटर की तक की लंबाई, सेंटीमीटर तक की लंबाई में बने होते हैं। और इसमें 3 प्रकार की क्या होती हैं, कटिंग ब्लेडें होती हैं, जिनमें से एक ब्लेड फिक्स्ड जो में कसा रहता है और 2 ब्लेडें मूवेबल जो में कसे होते हैं, जो औजार को पाइप तक घुमाने के साथ साथ गति करते हैं। यह है अपना पाइप कटर। यह औजार तीस से 90 सेंटीमीटर की 30 से 90 सेंटीमीटर की लंबाई में बने होते हैं। लंबाई में बने होते हैं। ये अपने 30 से 90 सेंटीमीटर की लंबाई में बने होते हैं और इसमें 3 कटिंग ब्लेडें होती हैं और इसमें 3 कटिंग ब्लेडें होती हैं। जिनमें से एक क्या होती है, फिक्स्ड जो में कसा रहता है, जिसमें एक ब्लेड फिक्स्ड जो में
कसा रहता है, जबकि दूसरी ब्लेड क्या रहती है, मूवेबल जो में कसे होते हैं। जबकि दो ब्लेड मूवेबल जो में कसे होते हैं, जिसमें एक ब्लेड फिक्स जो में कसा रहता है जबकि दो ब्लेडें मूवेबल जो में कसे होते हैं, जो औजार को पाइप तक घुमाने के लिए के साथ साथ गति करते हैं। जो औजार को पाइप तक घुमाने के साथ गति करते हैं। जो औजार को पाइप तक घुमाने के लिए गति करते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप को काटने के लिए किया जाता है। उपयोग उपयोग कहाँ किया जाता है? जीआई तथा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जीआई कंड्यूट तथा जीआई पाइप को काटने के लिए। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप को काटने के लिए करते हैं। ये हमारा क्या होगा, हो गया पाइप कटर। यह औजार 30 से 90 सेंटीमीटर लंबाई में बने होते हैं और इसमें 3 कटिंग ब्लेडें होती है, जिनमें एक ब्लेड फिक्स जो में कसा रहता है जबकि दूसरी ब्लेड मूवेबल जो में कसा रहता है, और औजार को पाइप तक घुमाने के साथ ये गति करते हैं। और उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में।